राधा और उसके पति संजय एक छोटे से गांव में रहते थे। संजय एक ऑटो रिक्शा चालक था, जबकि राधा घर पर सिलाई का काम करती थी। उनकी दो बच्चियां थीं, 8 साल की प्रिया और 5 साल की रिया। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वे खुश थे। एक दिन संजय की तबीयत अचानक बिगड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उसे किडनी की गंभीर समस्या है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च लगभग 2 लाख रुपए था, जो राधा और संजय के लिए एक सपना जैसा था। राधा ने हर जगह से पैसे उधार मांगे, रिश्तेदारों, दोस्तों, यहां तक कि साहूकारों से भी, लेकिन सबने मना कर दिया। साहूकार ने तो ब्याज का लालच भी दिया, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह ऊंचे ब्याज का बोझ नहीं उठा पाएगी। एक रात जब संजय अस्पताल में था और बच्चियां सो रही थीं, राधा रोते रोते सो गई। उसकी एक पड़ोसन सीमा ने उसे रोते देखा और कारण पूछा। सीमा दीदी, अब क्या करूं? राधा ने हिचकियां लेते हुए कहा, संजय के बिना मैं कैसे जीऊंगी और बच्चियों का क्या होगा? सीमा ने एक गहरी सांस ली और बोली, राधा, एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत गलत है। क्या रास्ता? राधा ने उम्मीद से पूछा। सीमा ने बताया कि गांव के थाने में तैनात कुछ पुलिस वाले रिश्वत लेकर गैर कानूनी काम करवाते हैं। वे अमीर लोगों को गलत काम करने में मदद करते हैं और बदले में अच्छे पैसे लेते हैं। तुम एक खूबसूरत औरत हो राधा, सीमा ने कहा। अगर तुम उनकी मदद करो तो शायद वे तुम्हारी मदद कर दें। राधा को सीमा की बात समझ में आ गई। वह गुस्से में बोली, तुम मुझे ऐसा सुझाव कैसे दे सकती हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और संजय की हालत बिगड़ती गई, राधा के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। एक शाम जब डॉक्टर ने कहा कि अगले 48 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो संजय को बचाना मुश्किल होगा, राधा ने मजबूर होकर सीमा से कहा कि वह उस रास्ते पर चलने को तैयार है। सीमा ने राधा की मुलाकात सब इंस्पेक्टर वर्मा से करवाई। वर्मा एक कुख्यात पुलिस अधिकारी था, जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? वर्मा ने राधा से पूछा। 2 लाख, राधा ने सिर झुकाकर कहा। वर्मा मुस्कुराया, यह तो बहुत छोटी रकम है। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे और मेरे 2 साथी अधिकारियों के लिए कुछ खास काम करने होंगे। राधा ने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उस रात वह अपनी इज्जत को तिल तिल कर मरते हुए महसूस कर रही थी। अगले दिन राधा को वर्मा के घर बुलाया गया। वहां वर्मा के साथ 2 और पुलिस अधिकारी थे, हवलदार सिंह और कांस्टेबल यादव। राधा ने उनकी हर शर्त मान ली। बदले में उसे तुरंत 2 लाख रुपए मिल गए। संजय का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने बताया कि अब वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। राधा के लिए यह खबर सुकून भरी थी, लेकिन उसका दिल बोझिल था। वह जानती थी कि उसने जो किया वह गलत था। कुछ हफ्तों बाद जब संजय अस्पताल से घर आया तो उसने राधा से पूछा, तुमने इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया? राधा ने झूठ बोला, मैंने शहर के एक एनजीओ से मदद ली। उन्होंने सारा खर्च उठा लिया। लेकिन संजय को शक था। वह जानता था कि एनजीओ इतने पैसे नहीं देते। उसने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि राधा की मुलाकात पुलिस वालों से हुई थी। एक शाम संजय ने राधा को सीधे पूछा, सच बताओ राधा, तुमने पैसों का इंतजाम कैसे किया? राधा ने सच बता दिया। संजय को गुस्सा आया, लेकिन वह राधा पर नाराज नहीं हो सका। वह जानता था कि राधा ने मजबूरी में यह कदम उठाया था। हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, संजय ने कहा। नहीं, राधा ने डरते हुए कहा, वे पुलिस वाले बहुत ताकतवर हैं, वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन संजय नहीं माना। उसने फैसला किया कि वह इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वह सीधे एएसपी कार्यालय गया और शिकायत दर्ज कराई। एएसपी ने मामला संजीदगी से लिया। उन्होंने संजय से कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे। अगर आपकी बात सच निकली तो हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन वर्मा को इस बात की भनक लग गई। उसने संजय को धमकी भरा संदेश भेजा, अगर तूने शिकायत वापस नहीं ली तो तेरी और तेरे परिवार की जान ले लूंगा।
अब राधा और संजय एक नए संकट में फंस गए थे। क्या वे इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का सामना कर पाएंगे? क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? और क्या राधा की मजबूरी का कोई समाधान निकलेगा? क्या आप अगला भाग चाहेंगे जहां इस मामले की जांच और न्याय की लड़ाई का वर्णन होगा? एएसपी की कार्रवाई तेज हुई। उन्होंने वर्मा और उनके साथियों के खिलाफ गुप्त जांच शुरू की। जांच टीम ने राधा और संजय से विस्तार से बातचीत की और सबूत जुटाए। वर्मा को जब इस बात का पता चला तो वह और आक्रामक हो गया। एक रात उसने अपने गुंडों को संजय के घर भेजा। गुंडों ने घर की खिड़कियां तोड़ दी और धमकी दी, अगर शिकायत वापस नहीं ली तो अगली बार तुम्हारी बेटियों को उठा लेंगे। राधा डर गई। संजय, शायद हमें शिकायत वापस ले लेनी चाहिए, बच्चियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। लेकिन संजय अड़ा रहा। नहीं राधा, अगर हम अब हार मानेंगे तो ये लोग और मजबूत हो जाएंगे, हमें लड़ना होगा। अगले दिन संजय ने एसपी को फोन किया और धमकी की बात बताई। एसपी ने तुरंत राधा और संजय के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने वर्मा के फोन रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स जब्त किए। पता चला कि वर्मा के खाते में करोड़ों रुपए थे, जिनका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। उसके पास शहर में 3 फ्लैट और 2 कारें थीं। एक दिन एसपी ने वर्मा और उनके साथियों को बुलाया। आप पर गंभीर आरोप हैं, एसपी ने कहा। आपको निलंबित किया जाता है। वर्मा ने इनकार किया। सर, ये सब झूठे आरोप हैं। राधा और संजय मुझे बदनाम कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी मदद करने से मना कर दिया था। लेकिन एसपी के पास सबूत थे। उन्होंने वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला चला। राधा ने साहस जुटाकर अपना बयान दिया। उसने बताया कि कैसे वर्मा और उनके साथियों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। वर्मा के वकील ने राधा के चरित्र पर सवाल उठाए। यह औरत झूठ बोल रही है, उसने खुद पैसों के लिए प्रस्ताव दिया था। लेकिन जज ने स्पष्ट किया, मजबूरी में किया गया अपराध अपराधी को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि उस सिस्टम को दोषी ठहराता है जो एक महिला को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करता है। आखिरकार फैसला आया। वर्मा और उनके दोनों साथियों को भ्रष्टाचार और यौन शोषण के आरोपों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद राधा और संजय राहत की सांस ले पाए। लेकिन राधा का दिल अभी भी भारी था। वह जानती थी कि समाज उसे हमेशा संदेह की नजर से देखेगा। एक दिन एसपी ने राधा और संजय को बुलाया। मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं, उन्होंने कहा। आपने न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी लड़ाई लड़ी है। एसपी ने राधा के लिए एक नौकरी का प्रबंध किया, पुलिस विभाग में महिला सलाहकार के रूप में। उसका काम था ऐसी महिलाओं की मदद करना जो यौन शोषण या भ्रष्टाचार का शिकार हुई है। राधा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। उसने महिला सशक्तिकरण समिति बनाई जो पीड़ित महिलाओं को कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती थी। धीरे धीरे राधा ने अपनी पहचान बनाई। वह अब एक शिकार नहीं बल्कि एक सशक्त महिला थी। उसकी कहानी ने कई और महिलाओं को हिम्मत दी। संजय ने भी एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उनकी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। परिवार ने फिर से खुशियां पाई। 1 साल बाद राधा ने एक समारोह में भाषण दिया। मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मजबूरी ने मुझे वह रास्ता चुनने पर मजबूर किया। आज मेरी कोशिश है कि कोई और महिला ऐसी मजबूरी का सामना न करे। उसकी आंखों में एक नया विश्वास था। वह जानती थी कि उसके संघर्ष ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि कई और लोगों की जिंदगियां भी बदल दी। वर्मा और उनके साथियों की सजा के बाद राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। पुलिस विभाग में महिला सलाहकार के रूप में उन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई। राधा ने नारी शक्ति हेल्पलाइन शुरू की, जहां महिलाएं बिना डर के अपनी समस्याएं साझा कर सकती थीं। इस हेल्पलाइन ने कई महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की। एक दिन राधा को एक युवती सीमा का फोन आया। सीमा एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उसके साथ उसके प्रोफेसर द्वारा यौन शोषण किया गया था। सीमा डरी हुई थी और उसे किसी पर विश्वास नहीं था। राधा ने सीमा को समझाया, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने सीमा की काउंसलिंग करवाई और कानूनी प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही महीनों में प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस मामले ने राधा को और मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। राधा और संजय ने मिलकर एक एनजीओ सखी की स्थापना की। इस एनजीओ का उद्देश्य था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। एनजीओ ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जहां महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और अन्य हुनर सीख सकती थीं। सैकड़ों महिलाओं ने इन केंद्रों से प्रशिक्षण लिया और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी। राधा की बेटियां प्रिया और रिया भी अब बड़ी हो चुकी थीं। प्रिया ने लॉ की पढ़ाई की और वकील बनी। उसने स्पेशलाइज किया महिला अधिकारों के कानून में। रिया ने सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री की और एनजीओ में अपनी मां के साथ काम करने लगी। एक दिन राधा को खबर मिली कि वर्मा जेल से रिहा हो गया है। शुरुआत में राधा डरी, लेकिन फिर उसने हिम्मत बनाई। उसने सोचा, अब मैं वह कमजोर औरत नहीं हूं जो डर जाए। मैंने इतने सालों में इतना कुछ सीख लिया है। वर्मा ने राधा से मिलने की कोशिश की, लेकिन राधा ने मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उस अध्याय को बंद कर चुकी हूं। अब मेरी जिंदगी में नए लक्ष्य हैं। राधा के काम को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में उन्होंने कहा, हर महिला में वह शक्ति होती है कि वह अपनी जिंदगी बदल सके, बस जरूरत है तो उसे अवसर देने की। आज राधा और संजय की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वे न केवल खुशहाल हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। राधा अक्सर कहती हैं, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें गलत रास्ता चुनना पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस गलती से सीखें और दूसरों को भी सीखने का मौका दें। उनकी कहानी ने साबित किया कि इंसान चाहे तो किसी भी हालात से उबर सकता है और न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। समाप्त।